31 दिसंबर के बाद से साल बदलने के साथ साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का एक नियम भी बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट में इजाफा कर दिया गया है। आरबीआई ने अपने नियमों में बदलाव किया है, जिससे फीचर फोन से ज्यादा पैसों का लेन देन किया जा सकेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में यूपीआई 123 पे की लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया गया था। अब यूपीआई 123 पे है क्या, पहले तो आप ये समझिए। ये एक ऐसी सर्विस है जो बिना इंटरनेट के भुगतान करने की यानी पेमेंट करने की सुविधा देती है। यूपीआई 123 पे के यूजर्स के लिए आईवीआर नंबर, मिस्ड कॉल, ओईएम एम्बेडेड एप्स और साउंड बेस्ड टेक्निक्स जैसे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा मिलती है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस नियम को लागू करने के लिए डेडलाइन जारी कर दी है और 1 जनवरी 2025 से यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें कई और फीचर्स को ऐड ऑन किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से यूपीआई के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इन नियमों के तहत यूपीआई 123 पे के जरिए अब 10,000 तक का पेमेंट किया जा सकेगा, जो लिमिट पहले 5,000 थी। साथ ही यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही हर पेमेंट को पूरा करने के लिए अब ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये बदलाव डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। यूपीआई 123 पे के साथ मिलने वाले पेमेंट के मैक्सिमम 4 ऑप्शंस आईवीआर नंबर, मिस्ड कॉल, ओईएम एम्बेडेड एप्स और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आरबीआई के नए फैसले का बड़ा असर गांव और गरीब तबकों में देखने को मिलने की काफी उम्मीद की जा रही है, जहां आज भी फीचर फोन का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने फीचर फोन की मदद से बिना इंटरनेट यूपीआई पेमेंट की सुविधा दी है। इसे यूपीआई 123 पे के नाम से जाना जा रहा है और इस सर्विस की मदद से बटन वाले फोन के जरिए भी पैसों का लेन देन किया जा सकता है। इसके लिए फोन में इंटरनेट का होना भी जरूरी नहीं है और आरबीआई का मानना है कि इस नए फैसले से यूपीआई पेमेंट में उछाल देखा जा सकता है, यानी डिजिटल पेमेंट की तरफ कई लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना है यूपीआई 123 पे के जरिए, जिसके जरिए आप बिना इंटरनेट के अपना ट्रांसफर कर सकें? चलिए आपको सारे स्टेप्स हम बताते हैं। यूपीआई 123 पे सर्विस के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने फोन पर 99# डायल करना होगा। फिर यूजर्स को अपने फीचर फोन में 1 का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, यानी 1 नंबर की दबानी होगी। इसके बाद आपको लेन देन टाइप को सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको जिस यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने हैं उसकी यूपीआई आईडी को दर्ज करना होगा। साथ ही फोन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करना होगा। फिर आपको जिस यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने हैं उसकी यूपीआई आईडी दर्ज होगी। साथ ही फोन नंबर या बैंक अकाउंट नंबर को दर्ज करना होगा। फिर कितना अमाउंट भेजना है उसे दर्ज करना होगा। इसके बाद अपना यूपीआई पिन दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको सेंड ऑप्शन पर टैप करना होगा या फिर उस बटन को ओके करना होगा। इसके जरिए आप बिना इंटरनेट के अपने ट्रांसफर्स कर सकते हैं, यानी पैसों का लेन देन कर सकते हैं यूपीआई 123 पे सर्विस के जरिए। और 1 जनवरी से एक बड़ा नियम जो यहाँ लागू होने जा रहा है वो ये कि अब यूपीआई 123 पे के जरिए आप 10,000 तक का भुगतान कर सकेंगे, जो लिमिट पहले 5,000 थी। साथ ही यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट भी 2,000 से बढ़ाकर अब 5,000 रुपए कर दी गई है। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लग रहा है और हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।